नमस्कार दोस्तों, आज के मार्केट सेंटिमेंट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपकी स्क्रीन पे जो पॉइंट्स दिख रहे हैं उनको कृपया एक बार पढ़ लीजिए। मेरा कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल नहीं है, फेक कमेंट से आप सावधान रहिए। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। उसके पीछे कारण ये है कि आज मार्केट के दौरान एक न्यूज आई जहां पे जो मार्केट की छुट्टी थी उसको बेसिकली चेंज कर दिया गया और वीकली एक्सपायरी जो है वो प्रीपोन कर दी गई थर्सडे से वेडनेसडे, जिसकी वजह से आज प्रीमियम के अंदर काफी ज्यादा अनयूजुअल एक्टिविटी देखने को मिली, जहां पे एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट हुई और जिसकी वजह से मार्केट के अंदर हमें एक अप मूव देखने को मिला। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डेटा पॉइंट्स की सहायता से कि यहां पे मार्केट के अंदर बेसिकली क्या हुआ। तो पहले समझ लेते हैं एक्चुअली हुआ क्या था। तो मैंने ट्वीट भी शेयर किया था कि वीकली एक्सपायरी जो पहले थर्सडे को थी वो अब एक्चुअली कल हो गई है। तो जो स्टॉक मार्केट का हॉलीडे था वो 28 जून की बजाय अब 29 जून को हो गया है। तो दोस्तों, लाइव मार्केट के दौरान ये बेसिकली न्यूज आई। अगर ये कल शाम को आती या मार्केट बंद होने के दौरान आती तो वहां पे जो आप अगर अपनी कैलकुलेशन करते हैं, तो जब आप वहां पे कैलकुलेशन करते हैं, चाहे प्रीमियम डीके हो चाहे आईवी हो, तो वहां पे आप टाइम टू एक्सपायरी लेते हैं। तो अगर आप आज एनालिसिस कर रहे हैं और अगर एक्सपायरी थर्सडे को है तो वहां पे टाइम टू एक्सपायरी जो है वो 2 होगा, 2 दिन होगा। लेकिन अगर मार्केट के दौरान ये न्यूज आती है कि यहां पे एक्सपायरी अब कल होगी तो वहां पे टाइम टू एक्सपायरी जो है वो 1 हो जाएगा। अब लाइव मार्केट के दौरान आप जो है ये चेंजेस अपने सेटअप या सिस्टम या कैलकुलेशंस में नहीं कर सकते, लेकिन यहां पे एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट होती है जिसका फायदा उठाया गया इस न्यूज की वजह से। और वहां पे मार्केट का जो सेंटीमेंट एक वीक दिख रहा था, जहां पे कॉल राइटिंग हो रही थी, पुट बाइंग हो रही थी, तो वहां पे मार्केट का सेंटीमेंट आफ्टर दिस न्यूज सडनली चेंज हो गया। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि यहां पे कॉल राइटिंग किस तरीके से आपको दिख रही थी और उसके बाद किस तरीके से कॉल राइटर्स की पोजीशन जो है क्लोज की गई, शॉर्ट कवरिंग की गई। तो अगर आप यहां पे देखेंगे 18800 सीई का जहां पे बड़े प्लेयर्स एक्टिव थे इंट्राडे के दौरान, उसका अगर आप सुबह 9:30 बजे के बाद प्रीमियम डीके देखेंगे तो यहां पे लगभग 2 बजे से जस्ट पहले तक ऑलमोस्ट 40% प्रीमियम डीके हो चुका था। लेकिन वहीं पे 18800 पी जो है उसका प्रीमियम डीके 9:30 बजे के बाद यहां पे अगर आप 2 बजे से जस्ट पहले देखेंगे तो केवल 10 या 11% हुआ था। तो प्रीमियम डीके जो है वो कॉल साइड पे ज्यादा था, पुट साइड पे कम था, पुट बाइंग हो रही थी। मैं यहां पे केवल एक पैरामीटर के बेसिस पे डिसाइड नहीं करता। आईवी जो है वो आईवी डिक्रीज हो रहा था कॉल साइड के ऊपर और पुट साइड के ऊपर आईवी इंक्रीज हो रहा था। अब यहां पे आपको प्रीमियम डीके का कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। अगर आप जो एक्सपायरी डे के चेंज होने से क्या इंपैक्ट हुआ मार्केट के ऊपर, तो यहां पे अगर आप उसका प्रीमियम डीके का कॉन्सेप्ट अगर आप केवल टाइम डीके लेंगे, आप इंट्रिंसिक वैल्यू को भूल जाइए। तो अगर मान लीजिए कोई ऑप्शन 70 रुपए पे ट्रेड कर रही है एक्सपायरी शुरू होने से पहले और 7 दिन बाद उसकी एक्सपायरी है, तो यहां पे जो टाइम डीके है अगर हम एक आइडियल कंडीशन माने तो हर रोज अगर 7 ट्रेडिंग डेज हैं उस हफ्ते के अंदर, तो यहां पे 10 रुपए का प्रीमियम डीके रोज होगा। ये मैं एक आइडियल सिनेरियो की बात कर रहा हूं। तो मान लीजिए अभी एक्सपायरी को 2 दिन रहते हैं तो उस पर्टिकुलर जो स्ट्राइक प्राइस है उसका प्रीमियम 20 रुपए होगा। लेकिन अगर सडनली आपको पता लगे कि अब ये एक्सपायरी कल है तो टेक्निकली उसका जो प्रीमियम है वो 10 रुपए होना चाहिए। तो यहां पे होता क्या है कि एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है। तो ये आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी आज कैसे एग्जिस्ट करी, जिसकी वजह से वहां पे सडनली पुट राइटिंग देखने को मिली। तो ये आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी इस तरीके से एग्जिस्ट करी कि यहां पे अगर आप कॉल साइड पे देखें तो कॉल साइड पे राइटर थे और पुट साइड के क्योंकि यहां पे राइटर थे तो प्रीमियम डीके ज्यादा था, जैसे कि मैंने आपको यहां पे बताया। तो पुट साइड पे बायर थे, वहां पे प्रीमियम डीके कम था। लेकिन जब टाइम टू एक्सपायरी आपकी 1 दिन कम हो गई तो यहां पे अगर
एक नॉर्मल सिनेरियो होता जहां पे हमें पता था कि कल एक्सपायरी होने वाली है, तो जो यहां पे प्रीमियम मान लीजिए 25 रुपए था, वो यहां पे इससे कम होना चाहिए था, क्योंकि यहां पे जो है राइटिंग चल रही थी, तो वो मान लीजिए यहां पे जो है 20 रुपए के आसपास होना चाहिए था 18800 सी का। लेकिन वहां पे अगर आप पुट साइड के ऊपर देखें, क्योंकि पुट साइड पे बाइंग चल रही थी, तो जो यहां पे प्रीमियम था वो बेसिकली यहां पे ज्यादा होना चाहिए था अगर एक्सपायरी कल है, क्योंकि यहां पे बाइंग चल रही थी। तो बेसिकली यहां पे जो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी थी वो यहां पे पुट साइड पे एग्जिस्ट कर रही थी, जिसकी वजह से आप न्यूज आने के बाद देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर जो है यहां पे पुट राइटिंग स्टार्ट हुई। तो उसी आर्बिट्राज, और क्योंकि यहां पे अब क्या था कि पुट साइड का प्रीमियम ज्यादा होना चाहिए था, कॉल साइड का कम होना चाहिए था, तो इस आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए यहां पे पुट को राइट करना शुरू किया गया किसी बड़े प्लेयर के द्वारा, और उसने फिर यहां पे कैश बाइंग शुरू करी मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। इसलिए आपने देखा होगा कि इस न्यूज के आने के बाद 2 बजे के बाद जो प्रीमियम डिके हुआ, वहां पे मार्केट के जो रिलेटिव मूवमेंट है उसके मुकाबले यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपका ऑलमोस्ट 50% प्रीमियम डिके हुआ पुट साइड पे। पुट साइड पे जबरदस्त प्रीमियम डिके हुआ, लेकिन उसकी अगर आप मुकाबले में देखेंगे कॉल साइड के ऊपर, तो कॉल साइड के ऊपर सेम 18,800 के ऊपर, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही है यहां पे, तो यहां पे एब्सोल्यूट टर्म्स के अंदर आप देखेंगे कि आपका जो प्रीमियम इंक्रीज हुआ वो क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप देखेंगे 10 या 12 रुपए हुआ। लेकिन यहां पे अगर आप पुट साइड पे डीके देखेंगे तो वो लगभग यहां पे 35 रुपए के आसपास हुआ, अगर आप रिलेटिव टर्म्स में इसको कैलकुलेट करते हैं। मुझे नहीं पता मैं इसको कितनी अच्छी तरीके से आपको समझा पाया हूं, लेकिन जो मेरे कहने का मतलब था कि यहां पे जब डे ऑफ एक्सपायरी एक दिन पहले कर दिया गया तो वहां पे एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी थी जहां पे कॉल साइड का प्रीमियम कम होना चाहिए था लेकिन वो ऊपर था, तो वहां पे पुट साइड का जो प्रीमियम है वो ऊपर होना चाहिए था लेकिन वो वहां पे इंक्रीज नहीं हो रहा था। तो इस वजह से जो चेंज हुआ, एक दिन का जो बदलाव हुआ, उसकी वजह से एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट हुई जहां पे पुट राइटिंग में बेनिफिट हुआ और कॉल बाइंग में वहां पे बेनिफिट हुआ। तो कॉल साइड पे भी बाइंग में बेनिफिट हुआ, क्योंकि यहां पे जिसने कॉल बाय की होगी तो उसको खैर इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ होगा जितना पुट राइटर को हुआ। तो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी जो है वो पुट साइड पे ज्यादा एग्जिस्ट करती थी, कॉल साइड पे भी एग्जिस्ट करती थी लेकिन कम करती थी। अगर कॉल साइड पे यहां पे मार्केट नीचे जाती तो वहां पे फायदा होता, लेकिन मार्केट को कैश की सहायता से ऊपर लेके जाया गया और वहां पे आप देख सकते हैं कि इमीडिएटली 50% से ज्यादा का प्रीमियम डीके हमें पुट साइड के ऊपर देखने को मिला। अब आपका कोई सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से लेमन टर्म में समझाने की कोशिश करी, लेकिन अगर आप अपना एनालिसिस खुद करते हैं तो आपको मालूम होगा मैं क्या कहने की यहां पे कोशिश कर रहा हूं कि यहां पे जो अगर एक दिन एक्सपायरी जो है प्रीपोन हो जाती है तो वो प्रीमियम डीके के ऊपर एक जबरदस्त इंपैक्ट वहां पे एक आने की संभावना होती है, एक आर्बिट्राज एग्जिस्ट करता है। उस आर्बिट्राज का फायदा उठाने के लिए जो है बड़े प्लेयर्स मार्केट को ऊपर लेके गए। अब आपको अगर ये लगता है कि ये जस्टिफिकेशन आपको नहीं समझ में आई या किसी काम की नहीं है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफी महाज्ञानी महापुरुष है तो उनको लगता है कि ये सब जस्टिफिकेशन है। लेकिन अगर आप अपना एनालिसिस करते हैं तो आपको समझ में आया होगा कि यहां पे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो बेसिकली मार्केट जब सुबह ओपन हुई कॉल राइटिंग की एक्टिविटी देखी जा रही थी और वो मैंने आपको प्रीमियम डीके की सहायता से भी दिखाया, लेकिन यहाँ पे उसके बाद एक न्यूज आई जिसको मैंने ट्विटर पे भी शेयर किया और उसके बाद यहाँ पे मार्केट के अंदर जो है एक 45 पॉइंट का ड्रॉप आया। मार्केट न्यूट्रल पॉइंट 18,760 से नीचे ही ट्रेड कर रही थी, लेकिन 2 बजे के आसपास यहां पे कैश बाइंग शुरू हुई, जिसके बारे में मैंने अपडेट भी शेयर किया था कि यहां पे कैश बाइंग शुरू हो रही है, कॉशियस हो जाइए। अब लाइव मार्केट में मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूं, मुझे नहीं समझ में आया था कि यहां पे
क्या करने की कोशिश की जा रही है। वहां पे मुझे ऐसा लगा कि ये स्टॉप लॉस हंटिंग है, लेकिन बेसिकली वहां पे एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि लाइव मार्केट के अंदर आप वहां पे जो अपना डेटा है उसको चेंज नहीं कर सकते। आप लाइव मार्केट में अपने प्रोग्राम के अंदर जो आपका टाइम टू एक्सपायरी है उसको 2 से 1 नहीं कर सकते, क्योंकि उससे आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा या वो ठीक से डेटा नहीं आएगा, क्योंकि आप लाइव मार्केट के दौरान कर रहे हैं तो वो उस समय नहीं पता लगाया जा सकता। तो यहां पे ऐसा लग रहा था कि ये कैश बाइंग स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए, लेकिन ये कैश बाइंग जो थी वो प्रीमियम के अंदर जो एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी थी उसका फायदा उठाने के लिए की गई, और इस वजह से यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग की गई, और यहाँ पे जो आपके कॉल राइटर्स थे उनका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कराया गया। यहाँ पे जो बड़ा प्लेयर सुबह शॉर्ट पोजीशंस बना रहा था वो बेसिकली प्रॉप डेस्क था, जो कि ईओडी डेटा भी सजेस्ट कर रहा है कि वो प्रॉप डेस्क था, और यहाँ पे उन्होंने फ्यूचर्स के अंदर शॉर्ट पोजीशंस बनाई, जिसकी चर्चा हम थोड़ी देर में करेंगे। तो इस वजह से यहाँ पे मार्केट में आज काफी ज्यादा उथल पुथल देखने को मिली। तो अगर हम कैश की बात करें तो यहाँ पे जो सिंगापुर एफआईआईज हैं उन्होंने जो बाइंग करी है काफी कंसंट्रेटेड तरीके से करी, और 2000 करोड़ की यहाँ पे बाइंग की गई। डीआईआईज ने जो है वहां पे लगभग 2000 करोड़ की सेलिंग करी, और जो बाइंग थी वो कंसंट्रेटेड थी, लेकिन सेलिंग जो है वो मॉर्निंग के दौरान की गई थी। ऐसा आप जो है देख सकते हैं जाके खुद एनालिसिस करके। मार्केट को ऊपर ले जाने वाले स्टॉक्स के अंदर जो ये 3 भाई हैं एचडीएफसी, इनका आज मेजर कंट्रीब्यूशन था। इसके अलावा बैंकिंग के स्टॉक्स थे, और अगर आप यहाँ नीचे ले जाने वाले स्टॉक्स के अंदर देखें तो यहाँ पे कोई हैवी वेट स्टॉक यहाँ पे हमें क्लोजिंग बेसिस पे नहीं दिख रहा। तो कैश का मनी फ्लो यहाँ पे पॉजिटिव था क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, इसको मैंने चेंज नहीं किया, इसको चेंज कर देते हैं। D2C रेशो यहाँ पे स्टेगनेंट रही, 2 बजे तक डेरिवेटिव डोमिनेट कर रहा था, उसके बाद कैश डोमिनेट कर रहा था। क्या अगर हम यहाँ पे फ्यूचर इंडेक्स देखें तो यहाँ पे प्रॉप डेस्क ने लगभग 25,000 के आसपास शॉर्ट पोजीशंस बनाई, लेकिन एफआईआई सिंगापुर एफआईआई कैश के अंदर उन्होंने पहले बाइंग की, जिससे फ्यूचर्स के अंदर आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी बनी, उसका फायदा उठाया गया, और यहाँ पे 42,000 पोजीशंस बनाई गई। क्लाइंट्स का व्यू जो सुबह 2-2:30 बजे तक जो था वो शॉर्ट ही था। यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्ट पोजीशन ज्यादा बनाई गई। डीआईआईज भी यहाँ पे शॉर्ट कर रहे थे पोजीशंस को हैच करने के लिए, लेकिन नेट मनी फ्लो यहाँ पे हमें पॉजिटिव दिख रहा है, जो कि लॉन्ग बिल्डअप की तरफ इशारा कर रहा है। एफआईआईज का ऑप्शंस के अंदर मनी फ्लो पॉजिटिव है, और फ्यूचर्स के अंदर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ, प्राइस इंक्रीज हुआ, जो कि लॉन्ग बिल्डअप की तरफ इशारा कर रहा है। यहाँ पे 42,000 लॉन्ग पोजीशन ऐड की गई, जिससे शॉर्ट पोजीशन इस समय लॉस में है, लॉन्ग पोजीशन इस समय प्रॉफिट में है। और मॉर्निंग में यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जो वेस्टर्न एफआईआईज हैं कुछ शॉर्ट पोजीशंस भी बना रहे थे, क्योंकि फ्यूचर्स का मनी फ्लो सुबह जो है वो नेगेटिव था। स्विंग ऑप्शन चेन इंडिकेटर जो है वो ओवरबॉट जोन के अंदर आ गया, क्योंकि यहाँ पे स्कोर आज 3 हो गया, जैसा कि आप यहाँ पे चार्ट के ऊपर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम समरी के तौर पे देखें तो कैश का मनी फ्लो आज पॉजिटिव था। ऑप्शंस जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव संकेत दे रही हैं। फ्यूचर्स के अंदर लॉन्ग पोजीशंस बनाई गई, तो यहाँ पे सरफेस मनी फ्लो जो है वो स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रहा है। एफआईआईज की बात करें 2000 करोड़ की बाइंग की गई, कैश का मनी फ्लो पॉजिटिव, ऑप्शंस के अंदर पॉजिटिव, फ्यूचर्स के अंदर पॉजिटिव, और एफआईआईज का व्यू भी अब इस समय पॉजिटिव दिखाई दे रहा है मार्केट के प्रति। और यहाँ पे जो है लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि कल मार्केट हम 2 स्टेप्स में देख सकते हैं, क्योंकि एक्सपायरी यहाँ पे एक अब्रप्ट एक्सपायरी है, तो यहाँ पे 2 संभावनाएं बन सकती हैं। पहला ये कि मार्केट एक बार ऊपर जाएगी, अगर वहां पे कोई एक्सचेंज ऑफ हैंड होता है, या वहां पे अगर लॉन्ग पोजीशंस के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो स्टेप 1 होगा मार्केट ऊपर जा सकती है। स्टेप 2 मार्केट कंप्लीट करेगी या नहीं करेगी वो डिपेंड करता है कि मार्केट के ऊपर जाने के बाद क्या होता है। वहां पे नॉर्मली ऐसा देखा गया है इन सिनेरियोस के अंदर कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होती है या यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ हैंड कर लिया जाता है, तो जिससे एक स्टेप 2 होता है, जिससे मार्केट नेगेटिव क्लोज होती है। तो ये दोनों स्टेप्स में पहला स्टेप जो है वो हम कंटिन्यूएशन में देखेंगे, लेकिन दूसरा स्टेप डिपेंड करता है कि जब मार्केट ऊपर जाएगी वहां पे क्या एक्टिविटी
होती है। तो मैं केवल ये एक लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, लेकिन फिलहाल जो हमारा अंडरग्राउंड मनी फ्लो है वो अभी इस समय फिलहाल पॉजिटिव दिख रहा है। तो उम्मीद है कि मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूंगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिएगा। अगर आप चैनल के मेंबर हैं, आप अपना सवाल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जिसका जवाब मैं 24 घंटे के अंदर देने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह के निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। जो भी जानकारी मैंने आज के इस वीडियो में दी है सभी डेटा पॉइंट्स पे आधारित है। सभी डेटा पॉइंट्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, जिनको आप खुद जाके क्रॉस चेक, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी 100% गलत साबित हो सकती है, इसलिए मेरी दी गई किसी भी जानकारी के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी निवेश या ट्रेड का निर्णय ना ले। तो दोस्तों, आज का मार्केट सेंटीमेंट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम कल फिर मिलेंगे मार्केट सेंटीमेंट के नए वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, नई सीख के साथ, नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।